मिशन 2026 पंचायती राज सरपंच चुनाव ग्राम पंचायत मोहनपुरा पृथ्वी सिंह से समाज सेवी व भामाशाह भीरूलाल गुर्जर से खास मुलाकात। समाज सेवी भीरूलाल गुर्जर ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत मोहनपुरा पृथ्वी सिंह में गौ माता के लिए गौशाला बनवाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि किसान को भी फायदा होगा और एक्सीडेंट होने के भी चांस कम रहेंगे। अगर मेरी ग्राम पंचायत की जनता मुझे मौका देती है तो मिशन 2026 में तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा ग्राम पंचायत मोहनपुरा पृथ्वी सिंह को राजस्थान की 1 नंबर की ग्राम पंचायत बनवाने का। दूसरा मुद्दा शिक्षा को बढ़ावा देना और ग्राम पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी खोलने का प्रयास रहेगा। और आज भी मेरी ग्राम पंचायत शिक्षा से काफी वंचित है। अगर ग्राम पंचायत मोहनपुरा पृथ्वी सिंह की जनता मुझे मिशन 2026 में पंचायती राज चुनाव में मौका देती है तो मैं मेरी ग्राम पंचायत मोहनपुरा पृथ्वी सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में 1 नंबर लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही आगामी आने वाले नववर्ष पर ग्राम पंचायत की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो चलिए आइए सुनते हैं भीरूलाल गुर्जर के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ में वीर सिंह। तो आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मोहनपुरा पृथ्वी सिंह के अंदर, जो यहाँ के काफी टाइम पहले जो 2011 से 15 का कार्यकाल था, उस टाइम ये सरपंच रहे थे। सरपंच का कार्यकाल इन्होंने देखा, किस प्रकार इन्होंने उस टाइम विकास कार्य करवाए। जब हम अभी मोहनपुरा पृथ्वी सिंह के अंदर मिशन 2026 चुनावी गतिविधियों के ऊपर बात करने के लिए पहुंचे हैं, तो गांव के लोगों का कहना है कि जो हमारे 2011 से 15 के बीच में सरपंच रहे थे भैरूराम गुर्जर, तो उनका चेहरा भी हम देखना चाहते हैं आने वाले चुनाव के अंदर, पंचायती राज चुनाव के अंदर। तो हम जानेंगे इनके क्या विचार है ग्राम पंचायत के प्रति, इन्होंने उस टाइम क्या विकास कार्य करवाया। चलिए बात करते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो जनता आज आपको देख रही है, जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय। भैरूराम गुर्जर की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? मैं साहब पहले तो वार्ड पंच बनया जी 2005 से 2011 तक जी, फिर बनया सरपंच जी असुलिया पंचायत से जी, असुलिया पंचायत सरपंच बनया। तो जो भी मेरे से काम होने का था, जो बढ़िया काम कोशिश की। क्या बात है सर। तो सर मैं जानना चाहूंगा, आपने जिस टाइम 2011 से 2015 का कार्यकाल में आपने काम किए, ऐसे क्या बड़े बड़े काम किए जिसकी वजह से जनता आज आपको फिर एक बार प्यार दे रही है? जनता का कहना है कि 2026 में भी हम भैरूराम गुर्जर का चेहरा देखना चाहेंगे। उस टाइम के पहले तो मैं काम जानना चाहूंगा, क्या क्या काम आपने करवाए थे? मैं काम किया साहब, एक तो जी ये इंडियन ऑयल का जो सीतापुर था ना पहले डिपो जी सर, तो इसमें आग लग गई थी उन्हें जी, तो ये हमारे पास आकर एनओसी मांगी जी, एनओसी मांगी। तो मैं गाँव वालों को बताया जी, भाई ये आपने जो सीतापुर में आग लग गई, तो ये आपने कहना आप जमीन मांग रहा है, ये डिपो अपना रहा है जी, ग्राम सभा में जी, और हमारी बैठक सभा में जी। तो मैं बोलिया कि भाई ये आग लगी तो आपको भी परेशानी हो सकती है, जी, तो इन्हें देनी नहीं है। जी, फिर कलेक्टर साहब जो नवीन महाजन साहब वह भी आया, एडीएम साहब भी आया, तो समझाया सबको वहाँ को भाई ऐसा काम नहीं हो सकता, जो एक्सीडेंट डेली होता है जी, तो इस कारण से साधन थोड़ी बंद हो सकता है। तो बटान कर सबको बताया, 1-2 बार मीटिंग भी की जी, फिर समाज साहब से जो भी मीटिंग की, जी, तो आप गांव वासियों ने बताया भाई जो भी आपकी मांगा है ना, जो मांगा बताओ जी, तो फिर बताया भाई एक तो हमारे लड़कियों के लिए 12वीं के स्कूल चाहिए जी, बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय, जी, और एक हॉस्पिटल चाहिए, जी, एक खेल मैदान चाहिए बढ़िया खेल मैदान, और एक VIP नर्सरी, जी, और हर गांव में नाली निर्माण, सीसी रोड, जी, और जो गैस सिलेंडर आता है ना, जी सर, हमारे को फ्री देना चाहिए, जी, और एक पेट्रोल पंप, जी, और ये गैस एजेंसी हमारी पंचायत में। जी, तो भाई क्या भाई ये चीज़ों को आपको दे देंगे जी, उन्हें मीटिंग में। हमारा जो ये अच्छी ना आपने DID की बैठक थी उन्हें जयपुर कलेक्ट्री में, जी सर, तो उन्हें बैठ कर हमारी मीटिंग की, शर्तां रखी, तो उसमें 11 करोड़ रुपये पास किया जी, लगभग। जी सर, तो मैं बताया भाई 2011-12 के महीने बन जाएगी तो सही है जी, कि 25% बढ़ाकर पैसे फेर देंगे, जी, इसमें कार्य में नहीं होगा तो बस गाँव वाला बताया मैं मीटिंग में, तो मैं बैठे जाऊँ उधर कलेक्टर साहब, समाज साहब, हमारा SDO साहब, तहसीलदार जी, BDO साहब सब बैठे जाए हमारे मीटिंग में। जी सर।
तो मैं उन्हें सो वहाँ लेटर ले आया। जी लेटर ले आकर हम मीटिंग बुलाई ग्राम सभा की। ग्राम सभा की मीटिंग में बताया भाई ये बात है, बताओ आप देने चाहता हो नहीं देने चाहते हैं। जी तो वो किया कि नहीं दे दो, और अपनी शर्तें पूरी होनी चाहिए। जी तो हमारा कार्यकाल वह बताया भाई अब अभी तो अपन दे तो देना, बना तो देना, जी पर इसके मेन सरकार की जो माइटर लगेगा वीआईपी नस्ली बनेगी तो उसमें देख रेख नहीं रहेगी ना सरकार की, तो ये मान्य नहीं चलेगी नहीं ये। जी तो हम एक दो बार लेटर भी दिया, तो जितना हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। जी सर। कार्यकाल पूरा होने के बाद में पैसे छोड़ दिया। जी और जिस बात में आज तक भी पता नहीं है भाई 11 करोड़ रुपया लग गया, कोई में खर्च किया नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया। तो हमारा सोच ये है भाई 2026 में हमारे को जनता मौका दे दे। जी तो हमारे को एक दो स्कूल का, एक खेल मैदान का, जी एक हॉस्पिटल का, जी और एक वीआईपी नर्सरी का, जी ये हमारा सोच है भाई। हमारा बच्चों को आती पीढ़ियों को भी लाभ मिले। जी बिल्कुल सर। और नाम है हमारा, हमारी पंचायत का भी नाम है, हमारी सारली पंचायतों की जो हमारी लड़कियां होती है जी तो आदमी डरता है जी कि जयपुर सांगा नहीं खनाएंगे, जी तस्यों आटी बढ़ा कर छुटा लेता है। आज भी हमारा सोच है, हमारी पंचायत गाँव में आज भी नहीं खनाता है। जी तो हमारा सोच ये है भाई आरली पंचायतों में हमारी लड़कियां पढ़े जी तो हमारा नाव है। जी और जब मान लो 12वीं का ही जो हमारे 25% बढ़ाने का कायदा है, जो हमारी 12वीं की जो कॉलेज बढ़ जाए जी तो हमारी अच्छी बात है। तो आपको धन्यवाद है हमारे को, आप हमारी आगे बात ने पहुँचाई। जी सर। और जनता हमारे को 2026 में मौका दे दे जी तो ये काम करवाने की कोशिश है। जी राम राम साहब। जी जैसे कि श्रीमान जी का कहना है कि ग्राम पंचायत के अंदर मिशन 2026 में अगर जनता हमें मौका देती है तो इसके अंदर जो ये चीजें हैं 2026 के अंदर, जैसे इन्होंने बताया कि एक बालिका कन्या महाविद्यालय के लिए और एक बालिका विद्यालय के लिए हमारा प्रयास रहेगा। और फिर हम बात करें ग्राम पंचायत के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो खेल मैदान, इनका कहना है कि ग्राम पंचायत में नहीं बना हुआ, और वो पैसे 2011 से 2015 के बीच में पैसे है उसके अंदर सीसी रोडें बनाने के लिए पैसा यूज किया गया था। बाकी का जो 9-10 करोड़ रुपए था वो कहाँ है आज तक उसका कोई पता नहीं है, और अगर जनता मौका देती तो उस पैसे का भी हिसाब लिया जाएगा। तो मैं बात करना चाहूंगा आज वर्तमान बालिका शिक्षा की और शिक्षा की स्थिति की। आज वर्तमान स्कूलों की क्या स्थिति है? अभी मान लो बाहर तो काहे मान लो बिल्कुल भी नहीं है आसपास में, हमारे जो बच्चे की जो स्कूल तो है ही नहीं है आसपास के में नहीं जी। तो हमारे को तो समस्या ही है। आसपास की पंचायतों में हमारी पंचायत की बात नहीं है, जो भी पंचायत है ना हमारी तो समस्या है। हमारी आत्मा की बात तो यह है भाई जो मान लो 10 पंचायत है 15 पंचायत है तो हमारी बच्चियां पढ़े लिखे और तो हमारी खुशी है भाई। सभी गए भाई आज मान लो बहन बेटियां हमारी बच्चियां मानो, मेरी पोतियां मानो, हर समाज की, मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ जी जी, हर समाज की हर धर्म की बच्चियां हुए हमारी लड़कियां पढ़े तो मेरा नाम है। बिल्कुल मेरी पंचायत का नाम है। सरपंच साहब मैं जानना चाहूंगा जो आपने लाइट पानी के लिए जो पहले उस टाइम व्यवस्था की, आज वर्तमान की स्थिति की मैं बात करूं तो लाइट पानी की व्यवस्था किस प्रकार की है? लाइट पानी की तो ठीक चल रही है, बाकी का मैंने बताई नहीं है, पर बाकी लाइट पानी की तो ठीक है जी ठीक है। तो ग्राम पंचायत के अंदर मैं बात करूं आवारा पशुओं की, देखा जाता है कि किसानों को भी काफी परेशानी होती है आवारा पशुओं को लेकर, एक्सीडेंट के भी चांस काफी ज्यादा होते हैं। कोई गौशाला वगैरह का कोई प्रावधान है या? हाँ गौशाला है सुड़िया के महीने पास में जी। आपके मोहनपुरा में? मोहनपुरा में तो नहीं है जी। कोई सोचा कभी कि अगर जनता मौका देगी तो कभी इस चीज के लिए प्रयास करेंगे? हाँ बिल्कुल साहब, जनता मौका देगी तो करेंगे साहब जी। हाँ बिल्कुल करेंगे। गौशाला का तो हमारा बहुत परेशानी रही है, जो गाया जो जानवर होता है ना जी, जो 200-400 जानवर पड़ता है तो फसल को भी नुकसान करती है जी और जानवरों को भी नुकसान है जी। तो हमारे को जी मान लो मौका देगी 2026 में तो जो हमारा सोच है जी भाई बढ़िया गौशाला भी बनवाएंगे जी और वहाँ जानवरों की व्यवस्था करेंगे और जनता को भी समाधान करेंगे जी। सर सरपंच साहब मैं जानना चाहूंगा, आप पूर्व में भी सरपंच रहे हैं, आपने देखा भी कार्यकाल भी देखा, आपको पंचायती राज का सिस्टम का भी पता है, किस प्रकार बजट आता है, किस प्रकार काम होता है। आज आपकी पंचायत के अंदर जो आपने बताया कि इंडियन ऑयल की जो डिपो लगा उसके अंदर कितने बच्चों को रोजगार दिया गया आपके गांव से? हमारा गांव से कुछ भी नहीं दिया, उसकी जो मांगा चीने हमारी जो कि पूरी नहीं की जी। और ये जो सरपंच आया है ना जी, ये पेट पर सरपंच आया है, मैं तो मुंडा पर कह रहा हूँ जी। मैं जिस दिन सरपंच आ जाऊंगा ना जी
जीतन वास्तव में पंचायत में यह कर दूंगा भाई सभी समाज के लिए भाई आज सरपंच आया है। क्या बात है, 36 कौम के लिए, 36 कौम के लिए क्या बात है। हमारी यह आशा रखी जी भाई जैसे ये 12 का कर्मचारी आता है ना जी। तो उसको कुछ भी आग लग जाए कुछ भी जाए ना तो उसको क्या दर्द आएगा जी। जो हमारा अंडा का जो स्थान ही रहेगा जी। तो उसको तो हमारा जो दर्द आएगा जी। कोई भी नुकसान होता है जी। तो हमारे को तो रही पीड़ा आएगी भाई मान लो कुछ भी नुकसान है तो हमारा आड़ोसी पड़ोसी कोई नुकसान होता है तो दर्द होता है। तो जिनाड़ी में बात रखी जी हमारे पास प्रस्ताव है आज भी जी भाई 10% आदमी हमारा लगेगा जी 10% आदमी को आज भी मेरे प्रस्ताव है बाकी 10% छोड़ कर 2% भी नहीं लगाया अभी तक बाकी इस डिपो के अंदर, डिपो के अंदर 10% आदमी की हमारी लिखावट है आज भी जी। अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या 10% आप जो युवाओं का हिस्सा है उसको दिलवा पाएंगे? बिल्कुल 10% को दूंगा मैं अंडर राज्य सरकार नहीं केंद्र तक जाऊंगा मैं मोदी जी के भी जाऊंगा। ये ऑन कैमरे पे कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल और मैं जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल आपको आपका सारा बिल्कुल मोदी जी के जाऊंगा ठेठ जी। इनका कहना है कि केंद्र के दरवाजे भी खटखटाए जाएंगे अगर जो हमारे युवा है उनको, जैसे कि प्रस्ताव में 10% के लिए कहा गया था 10% युवा इस गांव से लिए जाएंगे, लेकिन वो आज भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो जैसे कि इनका प्रयास है कि मिशन 2026 में जनता अगर इनको चाहेगी और आने वाले टाइम के अंदर उन युवाओं का भी भविष्य बनेगा जिनको आज बेरोजगार युवा है, पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार है उनके लिए समाधान होगा। तो मैं जानना चाहूंगा आपके यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था भी वर्तमान किस प्रकार की है? बिल्कुल नहीं है साहब, न तो हॉस्पिटल की है न स्कूल की है न खेल मैदान की है न VIP नर्सरी की है जी। आज पे मान लो नर्सरी है तो हमारा हाल ही पंचायतें के मैंने भी हमारा पौधा ले जाए ना जी। हमारी एक पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मान लो 10-20 पंचायत है तो एक तो कोड ले जाएगा 10 को साथ नहीं जाता है। हमारा गाँव का तो ऐसे हालत सी है जी। तो हर आदमी कहता है यार सरपंच साहब तुम क्या किया, तुम कहता ना नर्सरी लगवाएंगे VIP नर्सरी लगवाएंगे, तुम बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, खेल मैदान बनवाएंगे जी। तो तुम एक चीज नहीं भाई कि भाई हमारा कार्यकाल सा जो पूरा हो गया मैं क्या कर सकता हूँ जी। भाई कि मैं पैसा वो 1 रुपया भी नहीं छेड़ा जी। मैं 13-14 में पैसा है जा जी और 15 मेरा कार्यकाल पूरा हो गया तो मैं सरकार का लेटर भी दिया 1-2 बजे तो न तो मास्टर की अनुमति दी जी न खेल मैदान की अनुमति दी तो अनुमति बिना काम कैसे कर सकते हैं जी। और पैसे तो मैं उसको ले लिया था और भैया भी बोलिए जा इंडियन ऑयल भाई जब मान लो 13-14 के महीने 14-15 महीने ये कार्य पूरा नहीं होगा तो 25% बढ़ाकर और पैसे देंगे जी। ये बात हुई है हमारा लेटर, लेकिन वो वादे कागजों में रह गए, कागजों में रह गई है। उम्मीद है कि अगर मौका देगी तो वो दोबारा एक बार पुनः उजागर होंगे। हाँ ये जो केंद्र के में पेट्रोलियम मंत्री है ना जी तो मोदी जी के जाएंगे पेट्रोलियम मंत्री से जाकर बात करेंगे साहब ये हमारी शर्त है। यो राष्ट्रपति जी है ना उसका लेटर से हमारी मीटिंग ये राष्ट्रपति लिखित में पूरी प्रक्रिया है, बिल्कुल लिखित में पूरी है। जैसे कि इनका कहना है कि पेट्रोल एसोसिएशन के जो सिस्टम होता है उसके अंदर उस प्रकार इनके लिखित में बातचीत हो रखी है। और देखिए ये ग्राम पंचायत क्यों फिर भी इतना क्यों पिछड़ा हुआ रखा गया है कि जो सुविधाएं होनी चाहिए जो उस टाइम के अंदर प्रस्ताव थे वो पैसा वास्तविकता में कहाँ गया वो पैसा, उसके लिए भी बड़ी अच्छी उन्होंने नई बात बताई कि मेरे टाइम के अंदर वो पैसा आया था 2013-14 के अंदर मैं काम शुरू कर रहा था, उस टाइम मेरा कार्यकाल भी कंप्लीट हो गया था। कहते हैं कि 5 साल के अंदर नेता को नहीं परखा जाता, तो आपने उस टाइम गांव का बेटा बन के सेवा की या नेता बन के? बिल्कुल बेटा बनकर जी। आगे भी नेता बन के सेवा करेंगे या बेटा बनकर जी। तो मैं जानना चाहूंगा और भी ग्राम पंचायत की बहुत सी समस्या है, आज भी लोग देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग है वो पेंशन से वंचित है, काफी लोग हैं वो पेंशन के लिए संघर्ष करते हैं लेकिन कागज कार्रवाई पूरी नहीं उनकी। पेंशन जैसी व्यवस्थाओं के लिए बड़े बुजुर्गों के लिए क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल साहब मैं घर पर बैठे कराऊंगा जाकर जी। बिल्कुल साहब पहले भी कराया हूँ अब भी कराऊंगा और मैं सभी 36 कौम को सभी धर्मों आदमियों को अस्कार मानता हूँ। मेरे घर पर भी आता ना आप आया और आओ सबको अस्कार मानता हूँ जी सर। और आज भी हमारा मान सम्मान मैं सर पर नहीं हूँ जी। भाई की बढ़ाई करवा तो कर गलत है जी। अपना मन मुंडा उसको कहते हैं जो गलत बात होती है जी। भाई की मैं आज भी किसी समाज का जाता हूँ तो आज भी मान सम्मान भाई है तो हमारा मन ये कहता है कि भाई 2026 में हमारा सफल बनाएगा उसकी सेवा का मौका देगा जनता जी। आपकी पंचायतें भी 2 होगी, एक मोहनपुरा भी होगी, मोहनपुरा पृथ्वी सिंह, और दूसरी अरसूलिया भी होगी। अरसूलिया की अगर जनता कहे कि आप हमारी तरफ से आके लड़ो और मोहनपुरा की जनता कहे हमारी तरफ से लड़ो तो भैरू राम गुर्जर किस तरफ जाएंगे?
भैरूराम गुजर तो मोहनपुरा की तरफ रहेगा। अब उस पंचायत का लड़का है मुकेश जी नाम का, आपका बड़ा लड़का जी, तो उसको भाई रखा रखा है कि मुकेश को तो हमारे को संभलाओ जी, तो उसको मुकेश को असुला में संभला रखे है। भाई अब तो नहीं मानता हो तो आप रख लो जी। तो बड़ा लड़का को उसको असुला में संभला रखा है। क्या बात है, वो वही सेवा कर रहे हैं, समाज वो सेवा। सेवा उन्हें कर रहा है, उसका घर बाहर उधर ही है असुलिया में। जी 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 जी। असुलिया में ही। और हमारे तो ये है सरसुई आज भी हमारा तो यही है भाई, जनता भगवान आपको जीवन दिया है ना, तो हम नेतागिरी के लिए खड़ा नहीं थे जी, हम तो सेवा का मौका के लिए खड़ा थे जी। नव वर्ष भी आ रहा है, नए साल के ऊपर ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या कहना चाहोगे नव वर्ष पे, नए साल पे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। और जो भी हमारे सेवा बनाती है जी, जो हर साल ही करते हैं और इसको भी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है साहब, आपको बहुत धन्यवाद है जी। और हमारे को 2026 में देगा मौका तो आपको जो बताया ना, आपको भाई दलितानी भी आपको राजस्थान में नहीं, दलितानी भी आप मेरा भाई हो आप जी, और हमारे को साथ देगा जी, तो जनता का काम करेंगे जी। और जयपुर की 1 नंबर की पंचायत बनाने का प्रयास रहेगा। बिल्कुल जो आपने जयपुर की नहीं राजस्थान की पंचायत बनाने का प्रयास रखेंगे। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ जो समाज सेवी भैरूराम गुजर, जिनसे हमने आज बातचीत की। इनके विचारों के ऊपर आपकी क्या राय है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। इनके विचारों के ऊपर जरूर अपनी राय देना। मिशन 2026 के अंदर ये चेहरा भी देखने को जरूर मिलेगा। इनके विचार कैसे लगे, इनके मुद्दे कैसे लगे, उसके ऊपर जरूर अपनी राय देना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। कैमरामैन जगदेव के साथ मैं वीर सिंह।